सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने तुमसे कहा था कि हम आप लोगों को YouTube पर एकदम फ्री से टैली पढ़ाने वाले हैं और टैली आपको इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपको एकदम बेहतर तरीके से बताने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम एक वीडियो आपको बना चुके हैं और उसमें हम आपको ये भी बता चुके हैं कि हम टैली में आपको आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। और आज ही हमारे लेक्चर नंबर दूसरा है, मतलब ये आज की क्लास जो है वो दूसरी है। इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि टैली का इंट्रोडक्शन क्या है, टैली का इतिहास क्या है। तो इसमें 2 से 3 चीज़ों को हम आप एकदम से क्लियर करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, और सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हमने इसके आप लोगों से कहा था कि टैली में हम क्या करेंगे कि हम आप लोगों को जीरो से हीरो बनाएंगे। और इस बात की तो हम गारंटी लेते हैं कि आप जब हमारे सभी क्लासेस देखेंगे तो टैली के अंदर आप जीरो से हीरो हो जाएंगे। ये हम एक 100% की गारंटी लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। अब इसमें कौन सी टैली आपको सिखाने वाले, टैली ERP9 सिखाने वाले हैं और टैली प्राइम, दोनों टैली आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको टैली ERP9 या टैली प्राइम को ये, हम आपको दोनों टैली सिखाने वाले हैं ताकि आप कहीं पर काम करने जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और उसमें आपको टैली ERP9 हो और चाहे टैली प्राइम हो, दोनों में हम आपको जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। कह सकते हैं कि आप जीरो से हीरो ये बैच भी है, ठीक है। इसके अलावा हम ऑफलाइन बैच भी चला रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो हमारे यहाँ ऑफलाइन में, तो ITech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सिनेमा चौराहा हरदोई में आकर के पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट, इसमें 4-5 टॉपिक दिए गए हैं और फर्स्ट का नाम है बेसिक अकाउंटिंग। और लेक्चर नंबर जैसा कि हमने आपको बताया है कि दूसरा है हमारा। इससे पहले हम सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू टैली। टैली इसलिए लिखा है, ना तो हमने टैली ERP9 लिखा है और ना ही टैली प्राइम लिखा है। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको दोनों टैली पढ़ाना है और आपको टैली सीखना, ना कि आपको ERP9 ना ही प्राइम। आपको टैली में मास्टर बनना है, टैली में आपको जीरो से हीरो बनना है। तो टैली का परिचय आपको हम बताने वाले हैं, क्या टैली होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। टैली का इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो हमने एक यहाँ पे डायग्राम बना करके रखा है और इसमें एक आप बीच में देखेंगे चॉकलेट की तरीके से हमने बना करके रखा है और टैली को भी चॉकलेट की तरीके से खा लेना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो, अगर आपसे कोई व्यक्ति ये पूछता है कि टैली क्या है, तो आपको एक ही शब्द में बता देना है कि टैली एक हमारा सॉफ्टवेयर है। आपको साफ सीधी बात सीधे बता देना। जैसे वो पूछता है कि टैली आप सीखने जाते हो तो टैली क्या है, तो आपको एक सीधा बता देना कि टैली क्या है, टैली एक सॉफ्टवेयर है। आपको ये बताना है कि टैली क्या है, टैली एक सॉफ्टवेयर है। फिर उसका दूसरा सवाल यही होगा कि टैली किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो टैली हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके आगे वो पूछेगा अरे इसका यूज किस लिए करते हैं, तो टैली का हम यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए। और अकाउंटिंग हम कहाँ पर करेंगे, टैली में अकाउंटिंग हम करते हैं बिजनेस में। आप लोगों को पता होगा, चाहे कोई बिजनेसमैन छोटा हो तो चाहे बिजनेसमैन बड़ा हो, अकाउंटिंग के लिए हर एक बिजनेसमैन टैली का यूज करता है। तो अकाउंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। 2 जगह पे अकाउंटिंग लिखा है, तो इसका अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर बिजनेस में क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, बिजनेस में। अब बात ये आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि टैली ERP9 और टैली प्राइम क्या है। तो हम आपको बता दें कि अगर हम यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं टैली, क्या शब्द लिखते हैं, टैली शब्द लिखते हैं। अब आपको ये बताना है टैली क्या है, टैली एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। क्योंकि टैली कैसा सॉफ्टवेयर है ये भी आपको बता देना, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली जो है इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज करते हैं बिजनेस में। कहाँ पे यूज करते हैं, बिजनेस में, मतलब व्यवसाय में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। टैली का यूज जो है हम अकाउंटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये कि कुछ लोगों का कहना है कि टैली ERP9 सीखोगे या टैली प्राइम सीखोगे। हम तुमको बताते हैं, एक टैली होता है हमारा प्राइम, ठीक है, दूसरा टैली हमारा होता है ERP9। अब ये दोनों चीज़ें क्या, देखो टैली तो आपको पता है क्या है, टैली तो आपको पता है, हमने बता भी दिया है कि टैली एक सॉफ्टवेयर है। तो फिर ये टैली प्राइम
क्या है और टेली ERP9 क्या है। याद रखिएगा जो टेली प्राइम है ये हमारा न्यू वर्जन है, ये क्या है हमारा न्यू वर्जन है। मतलब प्राइम जो है वो हमारा वर्जन है और कैसा वर्जन है न्यू वर्जन है। टेली ERP9 जो है ये भी हमारा वर्जन है, क्या है ये भी हमारा वर्जन है, लेकिन ये कौन सा वर्जन है ओल्ड वर्जन है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो टेली ERP9 है वो ओल्ड वर्जन है और जो टेली प्राइम है वो हमारा न्यू वर्जन है। जो प्रेजेंट टाइम में हमें लग रहा है कि दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन जो अब लोग टेली का यूज कर रहे हैं वो टेली हमारी है प्राइम। इसीलिए हमने क्या किया है टेली ERP9 और टेली प्राइम दोनों को हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, यहाँ तक की हो चुका है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे टेली का फुल फॉर्म। बहुत से लोगों को टेली का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। टेली का फुल फॉर्म होता है, टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी तुम लेन देन करते हो। अलाउड मतलब FR होता है अलाउड। एल का मतलब होता है लीनियर या लाइनियर, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। एल का मतलब होता है लाइन और वाई का मतलब होता है यार्ड। तो ये होता है हमारा टेली का फुल फॉर्म, मतलब टेली अलाउड लाइन ट्रांजैक्शन अलाउड लाइनियर लाइन यार्ड। फिर बात आती है कि ERP क्या है, तो ERP का भी फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो टेली का फुल फॉर्म अगर कोई पूछता है तो आपको ये बता देना है कि टेली का फुल फॉर्म ये होता है और ERP9 का फुल फॉर्म ये होता है। तो ये था हमारा टेली का इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टेली, मतलब टेली की परिभाषा, मतलब टेली की परिभाषा क्या होती है। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सबको पता होता है, क्या लिखा है टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग बिजनेस के अंतर्गत सेल्स एवं परचेज व मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण होता है कि अगर अपनी कंपनी या अपने बिजनेस के अंतर्गत किसी चीज़ को तुम निर्माण करते हो से संबंधित ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो भी तुम लेन देन करोगे कि एंट्री क्रमवार मतलब डेट वाइज करने के लिए किया जाता है। जो टेली हमारी होती है, टेली का प्रयोग व्यवसाय के अंतर्गत सेल्स या परचेज या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो भी हम एंट्रियां करते हैं उनका डेट वाइज लेखा जोखा रखने के लिए टेली का यूज किया जाता है। अगर आपको लिखित रूप में सब कुछ चाहिए तो टेली में जाकर के आपको एंट्री पास करना होता है। जब आप टेली में एंट्री को पास करते हो मतलब एंट्री करते हो तो टेली के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनका लिखित रूप आपको मिल जाता है। तो ये आपको याद करके रखना, ये है टेली की परिभाषा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है टाइप ऑफ यूजर टेली, मतलब टेली को यूज करने के लिए किस तरीके के यूजर का प्रयोग किया जाता है। तो वो हमारे दो हैं, एक हमारा टेली होता है सिंगल यूजर जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मोड, दूसरा हमारा टेली होता है मल्टीपल यूजर जिसको हम बोलते हैं गोल्ड मोड, ठीक है। सिंगल यूजर का मतलब होता है सिंगल यूजर लाइसेंस के साथ टेली का प्रयोग सिर्फ एक कंप्यूटर पर किया जा सकता है। साफ सीधी बात है, सिंगल का मतलब होता है अकेला, मतलब अगर आप सिंगल यूजर पर काम करते हो तो सिर्फ एक कंप्यूटर पर काम कर पाओगे। किस पे, एक कंप्यूटर पर काम कर पाओगे। साफ सीधी बात यही है कि अगर लाइसेंस एक कंप्यूटर के लिए लिया गया है, तुम्हारा सिंगल यूजर के लिया गया है, तो सिंगल यूजर के लिए लाइसेंस जो है एक कंप्यूटर पर काम किया जा सकता है। मल्टीपल का मतलब आप समझ रहे होंगे एक से ज़्यादा। मल्टी यूजर लाइसेंस के साथ टेली का स्थानीय नेटवर्क, मतलब जो पड़ोस में जितने भी नेटवर्क लगे होंगे, मतलब कंप्यूटर लगे होंगे, नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटरों पर एक्सेस किया जा सकता है। मतलब जितने भी एक स्थानीय जगह पर, मतलब एक जगह पर जितने भी कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होंगे उन सभी कंप्यूटर पर हम एक साथ टेली का प्रयोग कर सकते हैं, वो होता है मल्टीपल यूजर। मतलब इसका यही है कि एक से अधिक कंप्यूटर पर चलाना, एक से अधिक कंप्यूटर पर टेली का यूज करना, ठीक है। तो यूज करना ये होता है मल्टीपल यूजर, और यहाँ पे होता है सिंगल, मतलब एक कंप्यूटर पर काम करना। एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हो, बस एक कंप्यूटर पर कार्य करना, ये होता है सिंगल यूजर, ठीक है। मल्टीपल यूजर का मतलब होता है एक से ज़्यादा, जितने भी स्थानीय नेटवर्क से जुड़े होंगे। आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ टेली में चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ टेली में क्या लिखा है,
टेली सॉल्यूशन एक बेंगलोर कंपनी है। टेली कहाँ की है? बेंगलोर स्थित कंपनी है, जिसकी स्थापना श्री श्याम सुंदर गोयनका और श्री भरत गोयनका के द्वारा वर्ष 1986 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना, जो श्याम सुंदर थे इनके पुत्र का नाम था भरत गोयनका। यही है पिता और पुत्र की जोड़ी, पिता और पुत्र दोनों लोगों ने मिलकर के बनाया था टेली को। तो टेली क्या है? टेली एक बेंगलोर स्थित क्या है? कंपनी है, जो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। इसका मुख्यालय भी बेंगलोर में ही है। ठीक है। बनाने वाले कौन थे? टेली को बनाने वाले जो थे वो थे श्याम सुंदर दास गोयनका और इनके पुत्र का नाम था भरत गोयनका। इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1986 में टेली का विकसित किया, टेली का विकास किया था। आगे चलते, ये तो हो गई टेली की हिस्ट्री, मतलब टेली का इतिहास। अब आगे हम लोग चलते हैं टेली के जो वर्जन ऑफ टेली में हुआ क्या है कि हर साल के साल कुछ टेली में अपडेट आए। जैसा तुम लोगों को पता होगा, जैसे किसी कंपनी का मोबाइल होता है, वो हर साल एक नया मॉडल लॉन्च करती है। ठीक है। तो उसी हिसाब से टेली ने भी क्या किया है कि हर साल के साल टेली को जो है अपडेट किया है और उसके अलग अलग नाम दिए हैं। और हम आपको बताते हैं कि आज तक की जो वर्जन आए वो 11वें नंबर का वेरिएंट चल रहा, मतलब वर्जन चल रहा है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वर्जन आए और कब आए। यहाँ पे देखेंगे वर्जन नंबर पहला, जिसका नाम था टेली 3.0। जिसका नाम क्या था? टेली 3.0। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी और यह बुनियादी लेखांकन सुविधाएं प्रदान करता था। मतलब लिखित रूप में अपने हाथ से रजिस्टर पर तुम लिख सकते थे। फिर दूसरा वर्जन जो आया था टेली का, वो हमारा आया था टेली 3.12। यह वर्ष 1992 में आया था, विकसित किया गया था। इसमें पिछले संस्करण के समान ही विशेषताएं थी। विशेषताएं लिखा है, विशेषताएं थी। क्या लिखा है वहाँ पे? विशेषताएं थी, विशेषताएं थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद मतलब 1990 में क्या आया? 3.0 आया और 1992 में आया 3.12। फिर हमारा तीसरा जो संस्करण आया था वो टेली 4 करके आया था, वर्ष 1992 में ही आया, ये विकसित किया गया। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस को सपोर्ट करता था। कितने लोगों ने डॉस चलाया? डॉस तुमको पता है कि कमांड के द्वारा चलता है, तो जिस तरीके से डॉस चलता था उसी तरीके से ये टेली इसको सपोर्ट करती थी। तो टेली को डॉस कौन से वर्जन में आया था? तीसरे। चौथे नंबर के अगर वर्जन पर हम जाते हैं तो टेली 4.5 वर्ष 1994 में आया। कब आया? 1994 में विकसित किया गया। इसने पिछले संस्करणों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की पेशकश की। मतलब जो इससे पहले हमारे वेरिएंट वर्जन चल रहे थे उससे थोड़ा सा अच्छा काम किया हमारे वर्जन नंबर 4 में। ठीक है, बेहतर तरीके से काम किया इसने अकाउंटिंग के क्षेत्र में। फिर 5वें नंबर का जो हमारा वर्जन आया वो आया टेली 5.4, जो आया था वर्ष 1996 में विकसित किया गया। यह एक ग्राफिक्स इंटरफेस प्रदान करता था। इसकी एक खास बात ये थी कि ग्राफिक्स को काम करता, ग्राफिक्स इंटरफेस मतलब जो इसका दिखाई देता था ग्राफिक्स तरीके से, तो उसको हम यूज करते थे। फिर आया हमारा टेली का 6 नंबर का वर्जन। उसमें दिया गया कि 6.3 मतलब टेली का जो 6 नंबर का वर्जन था उसका नाम था 6.3, जो वर्ष 2001 में विकसित किया गया। कब किया गया? वर्ष 2001 में विकसित किया गया था। और यह विंडोज के साथ में था। किसके साथ था? विंडो। तुमको पता होगा कंप्यूटर में क्या चलती हैं? विंडो चलती है। ठीक है, विंडो 7, विंडो 8, ठीक है, विंडो 8, विंडो 10, ये सब क्या होती हैं? विंडो 10। ये डिस्प्ले को दिखाने का एक तरीका होता है। विंडो का मतलब होता है वैसे खिड़की। जब विंडो तुम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो उसमें क्या होता है, विंडो किस तरीके के तुम्हें डिस्प्ले इंटरफेस दिखाई देगा वो होता है। हमें लगता है ये जब आया होगा विंडो तब विंडो एक्सपी वगैरह चल रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका काम क्या था, विंडो के साथ में और वेट की कैलकुलेशन करता था। 6 नंबर का जो वर्जन था उसमें वेट कैलकुलेट करने की जो सुविधा थी प्रदान की गई थी, वैल्यू एडेड टेक्स्ट। आगे चलते हैं, आगे भी कुछ वर्जन दिए गए। जैसे 7 नंबर के वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो 7 नंबर का नाम था टेली 7.2।
अधिक उन्नत सुविधाओं के साथ वर्ष 2005 में आया। कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ें जोड़ करके टेली को अपडेट किया गया, जो आया था 2005 में। फिर हमारा टेली आया 8 नंबर का वर्जन, जिसका नाम था टेली 8.1, जिसको यूज करते थे पेरोल और बिक्री केंद्र के प्रबंधन की सुविधाओं के साथ वर्ष 2006 में आया। कब आया? वर्ष 2006 में विकसित किया गया था। टेली का 8वें नंबर का संस्करण जो आया वो 2006 में आया। इसकी एक खास बात ये थी कि इसमें पेरोल का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? पेरोल का यूज किया गया। और टेली में पेरोल का यूज इसलिए किया जाता है कि हम किसी व्यक्ति की अटेंडेंस शीट को बना सकें। फिर आया हमारा टेली का 9 नंबर का वर्जन, जिसका नाम रखा गया टेली 9। ठीक है, इसे वर्ष 2006 में ही विकसित किया गया था, जिसमें टीडीएस की गणना करने की सुविधाएं प्रदान की गई। मतलब टीडीएस को गणना करने के लिए हेल्प करता था। तो जो हमारा टेली का 9 नंबर वर्जन था वो टीडीएस को यूज करता था, मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, तो टीडीएस का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे 9 नंबर का वर्जन यूज किया गया है। इससे पहले आपने वर्जन वगैरह कहीं नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है टेली का 10 नंबर का वर्जन, जो आप लोगों ने यूज किया होगा। ये अभी भी चल रहा है और कुछ समय से चलता आ रहा है, 8-10 साल हो चुके हैं। जैसे टेली ERP 9, अधिकतम लोग इससे पहले टेली कौन से सीखते थे? टेली ERP 9 का ही यूज करते थे, और जो भी सीखने या पढ़ने आते थे वो टेली ERP 9 का ही पूछते थे। तो टेली ERP 9 जो है वो 2009 में आई थी, विकसित की गई। इसमें एक खास बात ये थी कि जो टेली ERP 9 है, जो हमारी टेली ERP 9 है, इसमें GST को कैलकुलेट करने की सुविधाएं प्रदान की गई थी। आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इस समय अपने यहाँ इंडिया में यूज किया जाता है टैक्स, वो है GST। और इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सी टेली बनाई गई थी? टेली ERP 9 का यूज किया गया था। टेली ERP 9 का यूज किया गया था, तो वो थी टेली ERP 9 जिसमें GST का यूज किया गया। मतलब टेली में GST कैलकुलेट कर सकते थे, वो थी हमारी 10 नंबर का वर्जन टेली ERP 9। अब हमारा जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो यूज किया जा रहा है वो है टेली प्राइम। कौन सा है? वो है हमारा टेली प्राइम। वर्ष 2002 नहीं है ये, वर्ष 2002 में नहीं, वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 में इसका यूज किया गया। ठीक है, ये कब आया है? टेली हमारा प्राइम जो है वो 2020 में आया है। ठीक है, और आसान नेविगेशन मल्टीटास्किंग सुविधाओं के साथ में इसको लॉन्च किया गया। देखो टाइपिंग में गलती हो जाती है, जो इसमें 2002 लिखा था वो 2002 नहीं है, वो कौन सा है? 2020 है। टेली हमारा जो प्राइम है, टेली प्राइम जो आया वो हमारा आया है 2020 में लॉन्च किया गया, विकसित किया गया। मल्टीटास्किंग सुविधाओं के साथ में टेली प्राइम आया है, इसीलिए अधिकतम लोग जो है टेली प्राइम का यूज करते हैं। हमें लगता ये नहीं कि बहुत से लोगों का कहना है कि टेली प्राइम कठिन है। कठिन और आसान का तो मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपको टेली ERP 9 आता तो आप कोई भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चला सकते हो, कठिन कोई नहीं है। ERP 9 प्राइम से भी आसान है। ठीक है, बस यही है कि आप लोगों ने टेली प्राइम अभी चलाया नहीं तो आपको लगता है कठिन है। हम क्या करेंगे इस बार, टेली ERP 9 और टेली प्राइम दोनों को सिखाने वाले हैं। तो ये हमारे टोटल 11 वर्जन थे। कितने वर्जन थे हमारे? 11 वर्जन थे। टेली में अभी तक जो वर्जन हमारे आए हैं वो कितने वर्जन आए हैं? 11 वर्जन आए। और 11वां जो वर्जन हमारा है वो है हमारा टेली प्राइम का। कौन सा है? टेली प्राइम का वर्जन है। ये आपको याद करके रखना है। ये हमारा न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन है। ये आया कब है हमारा? ये आया है 2020 में। कब आया है? लॉकडाउन के समय पे आए हैं, कोरोना टाइम पर। ठीक है, तो 2020 में आए हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंट टाइम पे चलने वाला अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। तो ये हमने आपको आज पढ़ाया है और हमने कहा है कि आपको टेली में जीरो से हीरो बनाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जो भी हम वीडियो बनाएंगे हर वीडियो को देखोगे और लास्ट तक बने रहोगे तो हम गारंटी लेते हैं कि टेली आप घर बैठे फ्री में सीख सकते हो, जीरो से हीरो भी बन सकते हो। तो सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।